नमस्कार। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहूँगी। मेरा नाम यामिनी चौधरी है। मेरा व्यवसाय फ़ैशन डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी है। मेरा जो आज का विषय है वो सैद्धांतिक है और आज का जो टॉपिक है वो रेडीमेड वस्त्र उद्योग है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेडीमेड वस्त्र उद्योग क्या है? फिर हम बात करते हैं औद्योगिकरण की। रेडीमेड परिधान का मूल चयन कैसे किया जाता है? बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे किया जाता है? विभिन्न कपड़ों के साथ जब हम काम करते हैं तो उस दौरान हम किन-किन बातों का ध्यान रखते हैं? तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं रेडीमेड वस्त्र उद्योग यानी रेडीमेड गारमेंट्स इंडस्ट्रीज। ये क्या होती है? अब हम बात करते हैं इस बारे में। मानवीय शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे मानवीय संस्कृति का विकास होता गया, वैसे-वैसे ही वस्त्रों में बदलाव आते गए। पहले मनुष्य शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल का प्रयोग किया करता था। अब पहले से मुलायम वस्त्रों के लिए सिल्क तथा रेशम का प्रयोग होने लग गया। तैयार वस्त्र वस्त्र उद्योग के बड़े पैमाने पर तैयार वस्त्र उत्पाद है। वे माप के अनुसार कस्टम अनुरूप नहीं हैं, बल्कि एंथ्रोपोमेट्रिक अध्ययन के अनुसार सामान्यीकृत हैं। वे कई अलग-अलग कपड़ों और यान से बने होते हैं। उनकी विशेषताएं उनके निर्माण में प्रयुक्त तंतुओं पर निर्भर करती है। रेडीमेड कपड़ों को निम्न प्रकारों में विभाजित किया गया है। भारी कपड़े जिसमें वर्क वियर और वर्दी, अवकाश पहनने और स्पोर्ट्स वियर जैसे सूट, पैंट, कपड़े, महिलाओं के सूट, ब्लाउज, ब्लेजर, जैकेट, कार्डिगन, स्वेटर, कोट आदि शामिल हैं। स्पोर्ट जैकेट, स्कर्ट, शर्ट, टाई, जीन्स, शॉर्ट्स, टी-शर्ट, पोलो शर्ट, स्पोर्ट्स शर्ट, ट्रैक सूट्स, बाथिंग शॉर्ट्स, बाथिंग सूट और बिकनी और अंडरगारमेंट्स जिसमें जर्सी सामान और अधोवस्त्र शामिल है। 20वीं सदी में जब हम औद्योगिक क्रांति आई तो उसका मशीनीकरण के कारण कपड़ों का उत्पादन शीघ्रता से होने लगा। पहले किसी कुशल ग्राहकों को वस्त्र सिलवाने के लिए काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता था। इससे काम की गुणवत्ता तो बढ़ती थी, लेकिन साथ ही साथ तथा मेहनत भी अधिक लगती थी। अब हम बात करते हैं भारत में रेडीमेड गारमेंट्स बनाने वाली शीर्ष अग्रणी कंपनियों की सूची। लिस्ट ऑफ टॉप लीडिंग कंपनीज मेकिंग रेडीमेड गारमेंट्स इन इंडिया। यानी जो सबसे शीर्ष पे है, जो रेडीमेड गारमेंट्स की कंपनी है भारत की, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है पैंटालून रिटेल इंडिया लिमिटेड, फिर आती है शॉपर्स स्टॉप, फिर आता है टाटा ट्रेड, फिर आता है ग्लोबल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, फिर आता है पिगमेंट खुदरा लिमिटेड, फिर आता है अरविंद ब्रांड्स लिमिटेड, प्रो वोग लिमिटेड इंडिया लिमिटेड, रेमंड समूह और मधुरा परिधान। अब हम बात करते हैं औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। औद्योगिकरण में को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक देश से अधिक उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। भारत जैसे अल्प विकसित देशों के लिए आर्थिक विकास में औद्योगिकरण की प्रमुख भूमिका है। इसमें मशीनरीकरण तथा फैशन का दौर आने पर फैक्ट्रियों में बड़े पैमाने पर वस्त्र बनने लगे। अब वस्त्र किसी के व्यक्तिगत नाप के लिए नहीं बनते हैं, बल्कि स्टैंडर्ड साइज के बनने लगे। ऐसे वस्त्र ग्राहक अपनी पसंद के हिसाब से मार्केट में जाकर पसंद कर लेते हैं तथा तुरंत ही प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए अलग-अलग डिज़ाइन के वस्त्र तैयार किए जाते हैं। इसीलिए मार्केट में ट्रेंड के हिसाब से वस्त्रों के रंग चुने जाते हैं। पहले बच्चों के लिए रेडीमेड गारमेंट्स बनते थे, लेकिन आजकल जो बच्चे, युवाओं, लड़कियों, महिलाओं तथा पुरुषों के लिए प्रत्येक
किस्म के वस्त्र उपलब्ध हैं। रेडीमेड इंडस्ट्री में प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के लिए फॉर्मल तथा कैजुअल वस्त्र उपलब्ध हैं। बच्चों की फ्रॉक, कैप्री, बिब, रोपर, बॉब, सनसूट तथा अन्य सेकेंडो किस्मों के वस्त्र रेडीमेड गारमेंट्स मिलते हैं। पुरुषों के लिए पैंट शर्ट, जैकेट, कोट, टाई, अचकन, पजामा, कमीज, टी शर्ट आदि रेडीमेड मिल जाते हैं। महिलाओं के लिए सलवार कमीज, लहंगा, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, जैकेट, ट्राउजर, टॉप, जीन्स आदि रेडीमेड गारमेंट्स मार्केट में उपलब्ध हैं। अब हम बात करते हैं औद्योगिकरण के प्रभाव के बारे में। इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट्स। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास। इनसे आर्थिक वृद्धि में क्या असर हुआ और इसका आर्थिक विकास क्या हुआ? सबसे पहले आर्थिक वृद्धि में एक क्रमिक प्रक्रिया है। आर्थिक विकास एक आकस्मिक प्रक्रिया है। यह एक स्थिर अवधारणा है। आर्थिक विकास एक गतिशील अवधारणा है। आर्थिक वृद्धि में परिवर्तन का एक स्वतः स्वरूप है। आर्थिक विकास में ये अंतर्गत परिवर्तन लाने के लिए नीतियों को लागू किया जाता है। आर्थिक वृद्धि स्वतः ही होती है और आर्थिक विकास के लिए अथक प्रयास करने होते हैं। आर्थिक वृद्धि में नवीनता का सृजन नहीं होता है। आर्थिक विकास में प्रचलित तत्वों में सुधार लाया जाता है तथा नई शक्तियों के द्वारा नए मूल्यों का निर्माण भी किया जाता है। आर्थिक वृद्धि यह परंपरागत तथा नियमित घटनाओं का परिणाम होती है। आर्थिक विकास में उन्नति की प्रबल इच्छा व सृजनात्मक शक्तियों का प्रतिफल है। आर्थिक वृद्धि एक स्थैतिक संतुलन की स्थिति है जिसमें देश उन्नति तो करता ही है किंतु उन्नति की गति अत्यंत धीमी होती है। आर्थिक विकास में गतिशील संतुलन की स्थिति है जिसमें देश तीव्र गति से उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आर्थिक वृद्धि में इसका अर्थ केवल उत्पादकता में वृद्धि मात्र से होता है। आर्थिक विकास में इसका अर्थ उत्पादकता के साथ साथ प्रावधिक तथा संस्थागत परिवर्तनों से लाया जाता है। आर्थिक वृद्धि में इसका अर्थ केवल उत्पादकता में वृद्धि मात्र से होता है और आर्थिक विकास में इसका अर्थ उत्पादकता के साथ साथ प्रवृद्धि तथा संस्थागत परिवर्तनों से लगाया जाता है। आर्थिक वृद्धि में यह विकसित देशों के विकास से संबंधित है। आर्थिक विकास में यह अल्प विकसित देशों के साथ इसका विकास से संबंधित है। आर्थिक वृद्धि में इसके अंतर्गत साधनों का आदर्शतम प्रयोग करने की पद्धतियों का उपयोग किया जाता है। आर्थिक विकास में इसके अंतर्गत पूंजीगत तथा प्राकृतिक साधनों के उपयोग तथा विकास करने की गुंजाइश होती है। अब हम बात करते हैं रेडीमेड परिधानों का मूल चयन। रेडीमेड परिधानों का मूल चयन कैसे किया जाता है? ओरिजिनल सिलेक्शन ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। तो सबसे पहले रेडीमेड गारमेंट्स को जब किसी उद्योग द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन शुरू करते हैं तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि रेडीमेड गारमेंट्स का उत्पादन करना है, इसका चयन बड़े ध्यान से करना चाहिए और इसके ऊपर कंपनी का भविष्य टिका होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें किस तरह से इसका चयन करना चाहिए। तो जिस देश में उद्योग लग रहा है उस देश की जलवायु का ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि जलवायु वहाँ ठंडी है तो रेडीमेड गारमेंट्स का कपड़ा गर्मी देने वाला होना चाहिए। रेडीमेड गारमेंट्स के चयन के लिए यह आवश्यक है कि यह ध्यान में सबसे पहले रखा जाए कि गारमेंट्स किस वर्ग के उपयोग के लिए बनाया जाता है। यदि गारमेंट बच्चों के लिए बनाना है तो इसमें सबसे पहले आप वैरायटी का ध्यान रखें और सभी वैरायटी तैयार की जानी चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले इसका हम सबसे ज़्यादा विशेष ध्यान रखते हैं।
रेडीमेड गारमेंट्स के चयन के लिए यह भी ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की सूची क्या है, लोगों की रुचि किस चीज़ में है। तो रुचि का पता लगाने के लिए सबसे पहले आप सर्वे करें। सर्वे कराना एक सबसे महत्वपूर्ण चरण माना गया है। गारमेंट्स उत्पादन के लिए चयन से पहले यह भी देख लेना चाहिए कि क्षेत्र में मीडिया कितना प्रभावी है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स तथा प्रिंट मीडिया की समानता में अच्छी पहुंच है, तो लोगों को नए नए फैशनों के बारे में पता होता है तथा वे आसानी से नए गारमेंट्स के डिज़ाइन स्वीकार कर सकते हैं। गारमेंट्स उत्पादन के लिए चयन करते समय उस विशेष क्षेत्र के लोगों की आर्थिक स्थिति भी ध्यान में रखनी चाहिए। यदि आर्थिक स्थिति कमजोर होती है तो वही गारमेंट उत्पादित करने के लिए उत्पादन करना चाहिए उस गारमेंट का, और उसकी मजबूती और दीर्घायु और वो कितना टिकाऊ है इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। गारमेंट्स का उत्पादन करने के लिए क्षेत्र के रीति रिवाज तथा कल्चर का ध्यान रखना आवश्यक है। क्षेत्र में जिस प्रकार के वस्त्र प्रचलित हैं उसी प्रकार के वस्त्र उत्पादन करने में भी फैक्ट्री तथा फर्म को लाभ होता है। अब बड़े पैमाने पे उत्पादन, बड़े पैमाने पर मानकीकृत उत्पादनों का निर्माण होता है जो अक्सर विधानसभा लाइनों या स्वचालन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन बड़ी संख्या में समान उत्पादों के कुशल उत्पादन की सुविधा देता है। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन की विशेषताओं के बारे में। फीचर्स ऑफ मास प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मास प्रोडक्शन के फीचर्स क्या हैं वो जानते हैं। इसमें सबसे पहले आता है असेंबली लाइन। असेंबली लाइन में कार्य की प्रगति को, सिंक्रोनाइजेशन को परिभाषित करता है। फिर आता है श्रम का विभाजन। उत्पादन प्रक्रिया को विशेषज्ञों या कारीगरों द्वारा किए गए अलग अलग कार्यों में तोड़ देता है। फिर बात करते हैं प्रेसिजन टूलिंग के बारे में। इसमें विधानसभा लाइन में यांत्रिक उत्तोलन प्रदान करता है। अब बात करते हैं मास प्रोडक्शन के बारे में। बड़े पैमाने पर उत्पादन कैसे होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग का एक महत्वपूर्ण स्थान है। कपड़ा उद्योग से देश के कुल औद्योगिक उत्पाद का 14% आता है। रोजगार के अवसर प्रदान करने के मामले में कृषि के बाद कपड़ा उद्योग का स्थान दूसरे नंबर पे है। 3.5 करोड़ लोगों को इस उद्योग में इस ध्यान से रूप से रोजगार मिलता है। अब प्रोडक्शन जो है ऐसा सिस्टम है जो हमारे समाज में लंबे समय से चलता आ रहा है तब तथा आज भी यह जारी है। इस सिस्टम का जो फायदा होता है यह भी होता है कि टेलर प्रत्येक व्यक्ति के नाप अनुसार कपड़े की सिलाई करता है। ऐसे में ग्राहकों को अपनी पसंद का अनुसार तथा अपने व्यक्तित्व नाप के अनुसार कपड़े मिल जाते हैं। ग्राहक इस सिस्टम के अनुसार अपनी पसंद के डिजाइन का भी फरमाइश कर सकता है। इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन जो है इसमें सभी कार्य करते हैं, सभी कार्य को करने वाला जो टेलर है निश्चित तौर पर सभी कार्य करने में निपुण होना चाहिए। अब इस विधि में कपड़े की जो सिलाई होती है ये सभी कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा करने की प्रक्रिया को काफी समय लग जाता है। इस विधि में कारीगर का एक ही फील्ड में निपुण होना आवश्यक होता है। यदि कारीगर किसी एक भी विधि में निपुण नहीं होता है तो यह प्रक्रिया के परिणामों पर बुरा असर पड़ता है। इस विधि का एक लाभ यह भी होता है कि कारीगर नए फैशन के अनुसार कपड़े तैयार करता रहता है तथा उसके आसपास कभी भी सिले सिलाए कपड़ों का स्टॉक बगैर बिके नहीं रहता है। यह सिस्टम पुराने समय से चलता आ रहा है तथा आज भी सफलतापूर्वक चल रहा है। मास प्रोडक्शन में एक अन्य ढंग यह भी है जो कि व्यक्तिगत विधि से अलग है और इस विधि में एक ही कारीगर सभी कार्य नहीं करता।
इस विधि में एक से अधिक अनुभवी कारीगरों की आवश्यकता होती है। एक अनुभवी कारीगर का कार्य केवल और केवल नाप लेना होता है। यह कारीगर की इच्छा अनुसार इसका नाप लेता है और पूर्ण नाप को लेने के बाद सफाई से भी नाप बुक में नोट कर लेता है। नाप लेते समय वह कारीगर की मर्जी भी पूछता है। वह ग्राहक की विशेषता पे भी विशेष डिजाइनों पर भी ध्यान देता है और कारीगर कपड़े को नाप पर चेक भी कर लेता है और नाप के हिसाब से ही सिलाई करने के लिए कपड़ा पूरा है अथवा नहीं, ये भी ध्यान देता है। अब हम बात करते हैं विभिन्न कपड़ों के साथ काम करने के दौरान सावधानी बरतने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। प्रिकॉशंस टेकन व्हाइल वर्किंग विद डिफरेंट क्लोथ्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लिनन गारमेंट्स की। लिनन गारमेंट्स जो होते हैं इनको धोने के लिए माइल्ड सोप का यूज़ किया जाता है और डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं। सफ़ेद लिनन जो होता है, सफ़ेद लिनन के लिए ऑक्सीजन बेस्ड ब्लीच का इस्तेमाल करें, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो ब्लीच से सफ़ेद कपड़ों में पीलापन आ जाता है। जब हम ब्लीच करते हैं तो उसकी वजह से सफ़ेद कपड़ों पर पीलापन आ जाता है। दाग धब्बे होते हैं उन्हें तुरंत छुड़ा लें। देर होने पर दाग धब्बे साफ करना कई बार मुश्किल हो जाता है। एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट, ई एम्ब्रॉयडर्ड वाले गारमेंट्स कपड़े बहुत नाजुक होते हैं और जल्दी ही खराब हो जाते हैं। इन्हें हार्ड वॉशिंग से बचाएं, अन्यथा ये जल्दी खराब हो जाएंगे। सॉफ्ट डिटर्जेंट और हल्के गुनगुने पानी से इन्हें धोएं। ऐसे कपड़े को ब्लीच ना करें, कपड़ों का रंग उतर सकता है। पानी में देर तक ना भिगोएं, एम्ब्रॉयडरी व रंग को नुकसान हो सकता है। नीटेड या वुलन कपड़े, वुलन या नीटेड कपड़े खरीदते समय इस पर भी ध्यान दें कि जो नीचे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें, ताकि उसी हिसाब से उसकी सफाई व रखरखाव किया जा सके। माइल्ड डिटर्जेंट का जो इस्तेमाल करें वो कठोर साबुन या डिटर्जेंट से नहीं, तबकि इसकी जो स्वाभाविकता है वो नमक और क्षमता को नुकसान जो इसकी चमक और क्षमता को नुकसान हो सकता है। मशीन में धोते हुए उसकी सेटिंग चेक करें। नेट, वुलन या जेंटल बटन दबाएं। रेगुलर सेटिंग पर कभी गर्म कपड़े ना धोएं। पुराने ज़माने में वुलन कपड़ों को वार्डरोब या बॉक्स में रखते हुए उनमें नीम की सूखी पत्तियां रखी जाती थीं। फिनाइल या नैप्थलीन बॉल्स को पतले मलमल के कपड़ों में बांधकर भी रखा जाता था। जो वाइट कलर की जो गोलियां होती हैं, ये उनके बारे में बात की जा रही है। जब बड़े पैमाने पर पोशाक को उत्पादन किया जाता है तो हम इन चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि हम कपड़ों की कैसे रखरखाव किया जाए और हमें हर कपड़े को किस तरीके से धोना है या उनकी सफाई किस प्रकार की जाती है। तो वो सबसे ज़्यादा हमें इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए। आज का जो हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है वो रेडीमेड वस्त्र क्या होते हैं, रेडीमेड वस्त्र उद्योग क्या है, औद्योगिकरण किसे कहते हैं, रेडीमेड परिधान का मूल चयन कैसे किया जाता है, बड़े पैमाने पर उसका उत्पादन कैसे किया जाता है और विभिन्न कपड़ों के साथ काम करने के दौरान हम किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है और ये सावधानी कैसे बरती जाए। आशा करती हूँ मेरा प्रशिक्षण आप लोग के लिए लाभदायक होगा। धन्यवाद।